हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन पे। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि गमले में जो है तो गोभी कैसे उगा सकते हैं, वो भी केमिकल फ्री, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको जो है तो बाजार से गोभी सर्दियों में बिल्कुल ना खरीदनी पड़े और ये बहुत आसान तरीके से जो है तो घर पे ग्रो भी हो जाती हैं। तो इसको लगाना कैसे है, इसको ग्रो कैसे करना है, तो वीडियो में आज पूरा जानेंगे। तो गोभी लगाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, पहला स्टेप जो होता है, जो हम जब शुरुआत करते हैं तो बात आती है मिट्टी और गमला तैयार करने के लिए। क्योंकि गोभी लगाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो हम पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें कंटेनर कैसा लेना है, यानी कि गमला कैसा लेना है। गोभी लगाने के लिए थोड़ा सा गोभी को फैलने के लिए थोड़ा चौड़ा गमला चाहिए होता है। 12 से 14 इंच जो है तो गमला गहरा होना चाहिए, अच्छा रहता है। गहराई इतनी होनी चाहिए और चौड़ाई थोड़ा सा आप बड़ा ले लीजिए, जितना बड़ा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके पत्ते जो है तो फैलते हैं, जैसे सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो है तो 4 खूंट वाला जो ग्रो बैग लिया हुआ है। स्पेशली मैंने गोभी लगाने के लिए ही ये जो ग्रो बैग मंगवाया हुआ था, क्योंकि मुझे गोभी ही इसमें ग्रो करनी थी, तो मैंने मंगवाया हुआ था। आप चाहें तो इसकी जगह जो टब वगैरह होते हैं बड़े मुहाने वाले, तो उनको ले सकते हैं, या फिर 24x12, 24x15 इस टाइप के जो ग्रो बैग होते हैं बड़े वाले, तो आप उनको ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊंचाई कम रखें, 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है ग्रो बैग की तो कम से कम 15 होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि जो गोभी आप लगाएंगे उसके पत्तों को फैलने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है तो आपको पहले गमला का सिलेक्ट करना है, या ग्रो बैग जो जिस चीज़ में भी आप लगाना चाहें तो आप बोरी में या पॉलीथीन बड़ी बड़ी हो तो एक एक पौधा लगा सकते हैं। बस इनको थोड़ा सा पास पास में ना लगाएं, इतना लगाएं, थोड़ा सा स्पेस दूरी रखें कि एक पौधा दूसरे पौधा की दूरी रहे और फैले, तो आराम से ये फैल जाए। अब सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गोभी लगाई है, साथ में इसी के साथ इसी ग्रो बैग में जो है तो मैंने कुछ पौधे ब्रोकली के भी लगाए हैं, कुछ जो है तो पत्ता गोभी के भी लगाए हैं, और इनमें थोड़ा सा दूरी रखा है मैंने। और हालांकि जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो जो नीचे के बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो हम उनको हटाते रहते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारे पौधे हैं उनको पर्याप्त स्पेस मिलता रहता है, और जो एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं, जो साइड वाले पत्ते होते हैं, हमें उनको हटाना होता है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी मिट्टी के लिए कि इसकी मिट्टी कैसी बनानी है। तो आपको 40% जो है तो गोबर की खाद ले लेना है, और नॉर्मल मिट्टी इतनी ही लेना है 40%। या ये भी कर सकते हैं कि आप बराबर बराबर खाद और मिट्टी दोनों ले सकते हैं, और थोड़े से आप इसमें रेत मिला सकते हैं। रेत नहीं है तो आप कोकोपीट या धान की भूसी मिला सकते हैं मिट्टी में, और अगर आपके पास हो तो नीम खली भी थोड़ा सा 1 मुट्ठी के लगभग डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल सकते हैं जब सॉइल मिक्स बनाएं। तो इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार करना है। इसके बाद जो है तो पौधा लगाना या बीज लगाना होता है। तो सबसे पहले गोभी की या तो आप पौध तैयार कर लीजिए, पौध बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको जो है तो गोभी के बीज लेने होते हैं। तो आप गोभी के बीज ले आइए, फिर उसके पौधे डाल दीजिए। जब पौधे तैयार हो जाएं तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस कंटेनर में लगाना चाहें वहाँ पे आप लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास कहीं पे गोभी की पौध मिल रही हो, जैसे आजकल हर जगह नर्सरी में या बाहर जहाँ पे आपके मार्केट वगैरह लगता होगा, तो देखा होगा कि कहीं ना कहीं सब्जी वाले पौधे भी मिलने लग गए हैं। अब तो बहुत जगह यही होने लगा है, तो हो सकता है आपके इधर भी मिल रहा हो। तो कोशिश करें अगर पौधे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। पौधे नहीं मिल रहे हैं तो एक फ़ायदा पौधा लगाने का ये भी होता है कि आप मनपसंद कलर की गोभी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस टाइम पे जो है तो कई कलर में गोभी आने लग गई है, जैसे येलो आती है, पर्पल आती है, और ये वाइट वाली तो होती ही है। तो इस तरीके से आप अपने मनपसंद पौध डाल लीजिए गोभी ला करके, यानी कि बीज ला करके। तो ये अपने पसंदीदा गोभी लगा सकते हैं कलर की। या आप सीधे पौध लेके आते हैं तो पौध को सीधे इस तरीके से जब सॉइल मिक्स तैयार हो जाए तो आपको लगा देना है। और इससे होगा क्या कि जब इस तरीके से गोभी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाती है। गोभी को यदि आपके पास छोटे छोटे कंटेनर है, यानी कि 12x12 के भी ग्रो बैग हैं, तो एक एक गोभी का पौधा लगा दीजिए, तो एक ग्रो बैग में बहुत आसानी से चल जाएगा। छोटे कंटेनर में भी चल जाता है, बस सिंगल पौधा लगाइएगा, गहराई थोड़ी से ज़्यादा लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, नीचे जो रूट जाएंगी अच्छे से जाएंगी, और जो पत्ते हैं उनको फैलने के लिए स्पेस मिल जाएगा।
तो ध्यान रखें। और फिर इसके बाद बात करूँ फ्रेंड्स, तीसरा स्टेप जो होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है गार्डनिंग के लिए, किसी भी पौधे के लिए, जो कि गोभी के लिए भी ज़रूरी है, वो है फ्रेंड्स धूप। गोभी ठंड के मौसम की फसल है, आप लोग जानते होंगे। और अक्सर हमारे यहाँ पे जो होती है फसल, तो ठंड गोभी की खासकर तो ठंड में ही होती है। होती तो और टाइम पे भी होने लगी है, ऑल टाइम पे, इस टाइम पे, लेकिन उस समय की थोड़ी सी केयर करना मुश्किल होता है। विंटर की जो गोभी है आमतौर पे हमारे क्षेत्र में होती है, तो हम इसको आसानी से ग्रो कर लेते हैं। इसमें कीट पतंगों का भी अटैक बहुत कम होता है। तो आपको इसको करना क्या है कि ठंड की फसल है जैसे, तो आप इस ठंडी की वजह से धूप कम होती है, धूप वाला मौसम बहुत कम होता है, तो आपको करना क्या है, ऐसी जगह पे ग्रो बैग रखना है जहाँ पे आप गोभी लगा रहे हो, जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। जितनी धूप अच्छी मिलेगी उतनी बड़ी गोभी और अच्छी बनती है, टाइट गोभी बनती है। तो आप ध्यान रखें, धूप का बहुत मतलब छाया वाली जगह पे ना रखें, धूप जहाँ पे हो वहाँ पे रखें। और इसके बाद आपको करना क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्मी में जब गोभी लगाते हैं तो फूल का साइज बढ़ता नहीं है, लेकिन विंटर सीजन में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सी गोभी मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स बात करो इसके पानी की, कि पानी कैसे इसको देना है, तो मिट्टी हमेशा जो है तो गोभी की जिस चीज़ में आपने लगा रखा है, तो मिट्टी को हमेशा नम रखिएगा। हाँ, और थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ पानी डालते जाइएगा। मिट्टी को चेक करने के बाद यदि मिट्टी गीली दिखे तो पानी ना दें, और या सर्दियों में जो है तो एक दिन छोड़ करके भी पानी दे सकते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ जो है तो काफ़ी अच्छी होती है, तो ध्यान रखें। और फ्रेंड्स बात करूँ इसके खाद की, कि इसको खाद कौन सा देना है, तो हर 15 दिन में पौधों को जो है तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ज़रूर देना है। जब गोभी का फूल बनना शुरू हो जाए तो केले का छिलकों का पानी या राख डाल सकते हैं। केले का छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कह सकते हैं, तो वो डाल सकते हैं। इससे फूल जो है तो बड़े बनते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। ये खाद अक्सर आसानी से बन जाती हैं जो घरों पे नॉर्मल, क्योंकि केले वगैरह सभी के घरों में आते हैं। उनके छिलकों वगैरह को फेंके नहीं और इस तरीके से गार्डन में इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे देखिए ये कुछ पौधे जो है तो मैं नर्सरी से लेके आई थी, यानी कि हमारे यहाँ जो मार्केट में मिलते हैं पौधे, पहले तो नहीं मिलते थे, लेकिन इस टाइम पे कुछ मिलने लगे हैं विंटर के इस टाइम पे। तो आप भी चेक कर लीजिएगा आपके यहाँ मिल रहे हो, तो इसी तरीके से ला करके आपको पौधे लगा देना है। और इसके बाद जो है तो आप चाहें तो गोभी के पौधों में महीने में एक बार कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं, या नहीं तो आपके पास जो भी खादें हैं उपलब्ध हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में चाहे ठोस फॉर्म में, तो आप गुड़ाई करके पौधों में डाल सकते हैं। इससे गोभी के पौधे बहुत अच्छे होते हैं, गोभी बहुत बढ़िया तरीके से बनती हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है, गोभी में अक्सर कैटरपिलर या मक्खियाँ लगती हैं, तो हर 7 से 10 दिन में जो है तो नीम तेल का स्प्रे ज़रूर करें। अगर कीट दिखें तो उन्हें निकाल दें और नीम तेल का स्प्रे करें। और इसके बाद अगर नीम तेल का नहीं कर पा रहे हैं तो आप लहसुन और प्याज का जो है तो लिक्विड बना करके इसमें जो है तो स्प्रे कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इससे भी कीट पतंगों को नियंत्रण किया जा सकता है, तो आप ध्यान रखें इस तरीके से। और फ्रेंड्स इसके बाद बात करूं, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पौधों के पास थोड़ा सा जो है तो मल्च भी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ एरिया में ज़्यादा धूप हो रही हो तो मल्च भी कर सकते हैं। नहीं तो ठंड में अक्सर अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ इसमें मल्च वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे ही धूप बहुत कम होती है ठंड के मौसम में, ना के बराबर ही रहती है, तो कोई ऐसा मल्चिंग करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके यहाँ एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि धूप ज़्यादा तेज होती है, तो थोड़े से पत्तों की लेयर भी लगा सकते हैं। वैसे विंटर में इसकी ज़रूरत होती नहीं है, तो इसको कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक गोभी जो है तो अपने गार्डन से ही मिल जाएंगी। जैसे जैसे मैंने बताया, अगर यही स्टेप आप लोग भी फॉलो करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक गोभी अपने घर से मिलेगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।